देखिए, दिनांक 13 जुलाई को नड़िया जो क्षेत्र जो लंका थाना में है, वहाँ पे एक मकान के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में एक वृद्धा लगभग 58 वर्ष की महिला और उसकी बेटी जो लगभग 27-28 साल की थी, इन दोनों का शव प्राप्त हुआ था। और चूँकि शव काफ़ी पुराना हो चुका था, तो तत्काल कोई विजिबल चोट के निशान समझ में नहीं आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से चोट पहुंचा के हत्या की गई होगी और काफ़ी शरीर जो है सड़ गल सा गया था। और जब हम लोगों ने वहां आसपास घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया तो 2 तारीख तक के अखबार पढ़े गए थे। 3 तारीख का अखबार यथावत घर में पड़ा था, जिससे एक अंदाज़ा हम लोगों को लगा कि ये घटना 3 की रात की होगी। और पुलिस के लिए बहुत ही चैलेंजिंग मर्डर केस था। एक तो ब्लाइंड था, दूसरा दोनों मृतकाओं के आसपास के जितने लोग थे वो सभी हत्या के संदिग्ध के रूप में प्रतीत हो रहे थे और मृतका को जानने वाले लोगों का भी शक उन सभी लोगों पे था। यहाँ तक कि मृतका के 2 बेटे थे और एक बड़ा बेटा दिल्ली में रहता है, छोटा अपने एक परिचित के यहाँ चोलापुर थाना क्षेत्र में रहता था। सबसे पहले सर्वाधिक शक इन दोनों बेटों पर था, क्योंकि संपत्ति को लेकर माँ और बेटों के बीच का जो रिश्ता था वो बहुत ही खराब स्थिति में पहुंच चुका था और माँ को पूरी तरह आशंका थी कि उसके बेटे उसकी हत्या कर सकते हैं। दूसरा, पड़ोसियों से भी मृतका के अच्छे संबंध नहीं थे। इसके पूर्व कई बार मृतका थाने पर सूचना याद देती रही थी, इसमें पड़ोसियों के खिलाफ आरोप लगाती थी कि ये मेरी हत्या कर सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये थी कि मृतका का जो मकान था वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पर 80x80 फीट का था, जिसका विभाजन 4 भागों में हो चुका था रजिस्टर्ड वे में, जिसमें एक हिस्सा माँ के नाम था, एक बेटी के नाम और एक हिस्सा दोनों बेटों के नाम थे। अब 80x80 की ज़मीन का जो मूल्य हो सकता था वो मूल्य घट करके 80x20 फीट के होने की वजह से उस ज़मीन का मूल्य बहुत कम हो गया था। तो एक आशंका ये थी कि जो कुछ ज़मीन के कारोबारी उस ज़मीन को खरीदवाने या बेचने के प्रक्रिया में जुड़े हुए थे, उनकी भी भूमिका हो सकती है कि अगर इन दोनों को रास्ते से हटा दिया जाए तो ज़मीन 40x80 और 40x80 की केवल 2 होगी, तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। क्योंकि बड़ा बेटा अपने हिस्से को बेच चुका था